हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज से आपके सीटेट के नए बैच की शुरुआत हो रही है। तो जो भी भाई बहन सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, तो वो लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और साथ साथ में अपने नोट्स को मेंटेन करते हुए चलें। तो आज की वीडियो का जो मैंने टॉपिक रखा है वो सीडीपी का रखा है। आप लोग को पता होगा कि आपके सीडीपी में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें और देखिए कि क्वेश्चन का लेवल किस किस तरह का होता है, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में अध्ययन किया जाता है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत, या फिर गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बाल विकास में अध्ययन जो किया जाता है वो किया जाता है गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक। यानी बच्चा, उसका विकास जो होता है वो गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलता है। तो यहाँ पर जो अध्ययन किया जाता है वो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। देखिए, कहीं कहीं पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि बच्चे का जो विकास होता है माँ के गर्भ में कितने दिन का होता है। तो देखिए, 280 दिन का होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके दिल की धड़कन कब सुनाई देने लगती है, कब से स्टार्ट हो जाती है बच्चे की दिल की धड़कन, तो वो 5वें सप्ताह से। कब से हो जाती है? 5वें सप्ताह से। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे पूछा कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास जो होता है वो किस क्रम में होता है। तो देखिए, ये होता है संवेदिक मूर्त से अमूर्त की तरफ। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो विकास की 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था संवेदिगात्मक, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्थाएं हैं ये किसने दी हैं? तो जीन पियाजे ने दी हैं। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। और इनका जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो है संज्ञानात्मक सिद्धांत है। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसको संज्ञानात्मक सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफेलोकैडल। सेफेलोकैडल, देखिए यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। सेफेलोकैडल सिद्धांत के अनुसार विकास बढ़ता है। किस तरह से बढ़ता है विकास? सिर से पांव की तरफ, समीप से दूर की तरफ, या ये भी दोनों? तो देखिए, सेफेलोकैडल सिद्धांत के अनुसार जो विकास होता है वो सिर से पांव की तरफ होता है। किस तरह से होता है? सिर से पांव की तरफ होता है। देखो, बच्चों का जो विकास होता है क्रम में चलता है। जो सिर से पैर की तरफ चलता है यानी केंद्र से बाहर की तरफ चलता है, और ये सिर से पैर तक का ही विकास जो होता है ये सेफेलोकैडल कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा जो डॉट डॉट से ग्रस्त है, यह शॉक और बाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा। अब बताइए किस समस्या से ग्रसित है, कौन सा विकार इसके अंदर है? डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया या फिर शब्द विकार? देखिए, यहाँ पर बच्चा जो है समझ नहीं पा रहा है, यानी उसको पढ़ नहीं पा रहा है। यहाँ पर बच्चे में जो अक्षमता विकार है वो कौन सा है? वो है डिसलेक्सिया। कौन सा है? डिसलेक्सिया, जो कि पठन विकार से संबंधित है। यदि डिस्ग्राफिया की बात की जाए तो ये लिखने से संबंधित होता है, और डिसकैल्कुलिया क्या होता है? ये गणितीय विकार होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव है। किस विधि के द्वारा संभव है विद्यार्थियों की शिक्षण में जो भागीदारी है, अधिक से अधिक भागीदारी? तो ये वार्तालाप विधि के द्वारा संभव है। अब ये कैसे संभव है? बच्चा संवाद विधि के द्वारा ही अन्य बच्चों से कनेक्ट होता है। जब बच्चा एक दूसरे से बात करेगा तभी वह अन्य बच्चों से कनेक्ट हो पाएगा, और वह टीचर से भी कनेक्ट हो पाएगा। किस तरह से हो पाएगा? संवाद विधि के द्वारा, वार्तालाप विधि के द्वारा। और बच्चों की जो कनेक्टिविटी होती है ये किससे अधिक प्रदर्शित होती है? संवाद के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा ही प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा? कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए बताइए कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा? तो देखिए, कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर ऑप्शन सी सृजनात्मक क्रियाकलाप, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें बच्चा जो है वो क्रिएटिव चीजों को सीखा, क्या करेगा? क्रिएटिव चीजों को सीखेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो देखिए, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वो होती है 2 से 7 वर्ष। और यहाँ पर देखिए 0 से 2 वर्ष है, ये कौन सी है? ये है संवेदीगात्मक अवस्था। तो
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? एक प्रगतिशील जो कक्षा है यहाँ पर क्या होनी चाहिए? देखिए यहाँ बच्चे को केंद्र में रखा गया है, यानी आज की जो हमारी शिक्षा है ये चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा है। तो यहाँ पर हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो बच्चे के हित में हो, यानी विद्या अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर बच्चे कैसे दिख रहे हैं? एक्टिव दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी होगा ये राइट हो जाएगा। क्या जो एक प्रगतिशील कक्षा है क्या वो शिक्षण पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाना चाहिए? नहीं दिया जाना चाहिए। या फिर दंड पुरस्कार द्वारा छात्रों को शिक्षा की दिशा देता है? बिल्कुल नहीं देता है। कोई भी अध्यापक कोई भी शिक्षक नहीं देता। लेकिन विद्या अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो जहां पर आपको पॉजिटिव वर्ड दिखे तो वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए? क्या बच्चे शिक्षण द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है? बिल्कुल नहीं। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है, या बच्चे रटने के माध्यम से सबसे सीखते हैं? बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपका पॉजिटिव पॉइंट ढूंढा जाए तो ऑप्शन डी है, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन हर बार लगभग पूछे जाते हैं। तो ऐसी कौन सी अवस्था जब बच्चे अपने समवयस्क यानी अपने हम उम्र बच्चों के समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो वो है किशोर अवस्था। कौन सी है? किशोर अवस्था। इस उम्र में बच्चे अपने पक्के मित्र बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला की पहचान डॉट वर्ष की आयु में हो जाती है। वर्णमाला की पहचान कितने वर्ष की आयु में हो जाती है? 6, 5, 4 या फिर 3? तो देखिए बच्चों में जो वर्णमाला की पहचान वो 3 वर्ष में हो जाती है, 3 वर्ष की आयु में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक संवेगों से घिरा होता है, बताइए कौन सा होता है? छात्रों का वह सोपान जो सर्वाधिक संवेगों से घिरा होता है, तो देखिए वो होता है किशोर अवस्था, जो कि जटिल अवस्था भी कही गई है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है किस आयु में? जो बच्चा होता है जिसको हम आवाज देकर बुलाते हैं तो बच्चा प्रतिक्रिया देता है हंसकर या रोकर, तो कौन सी अवस्था होती है? तो वो होती है 6 से 7 माह। कौन सी होती है? 6 से 7 माह की अवस्था होती है जब बच्चा ध्वनि को सुनकर, साउंड को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। देखिए शारीरिक विकास में तीव्रता है, दूसरों पर निर्भरता है, मानसिक गतिविधियों में तीव्रता ये भी है, लेकिन नैतिकता, देखिए छोटे बच्चे में नैतिकता नहीं होती है और यहाँ पर नहीं में ही पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निःशुल्क बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है कैसे? समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए निःशुल्क बालकों की शिक्षा में जो प्रावधान किया जा सकता है वो किया जा सकता है समावेशी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? तो देखिए मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो कितनी है? 14 हैं। और यहाँ पर जिज्ञासा का संबंध किससे है? तो आश्चर्य से है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल है? बताइए भाषा विकास के लिए बच्चे का जो प्रारंभिक बचपन है वो कौन सा काल है? यहाँ पर देखिए गलत लिखा हुआ काल है। कौन सा काल है इसमें? तो देखिए ये है अति संवेदनशील काल। कौन सा? अति संवेदनशील काल। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? तो देखिए बच्चे का पहला शिक्षक जो है उसके अपने माता पिता होते हैं। कौन होते हैं? उसके अपने माता पिता होते हैं। और उसका प्रथम विद्यालय पूछा जाए तो प्रथम विद्यालय परिवार होता है। क्या होता है? परिवार होता है। बच्चे का प्रथम जो विद्यालय होता है वो उसका परिवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें जो सत्य नहीं है वो आपको बताना है। विकास एक जैविक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, या फिर शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। तो देखिए विकास कैसा है? मात्रात्मक नहीं है, विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर विकास
एक मात्रात्मक प्रक्रिया, यही आपका गलत है और गलत ही आपको यहाँ बताना है। नेक्स्ट है अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति जो होती है उसे क्या कहा जाता है? देखिए अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? तो देखिए विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार लगभग पूछा जाता है। तो ये है निरंतरता का सिद्धांत, इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना बिल्कुल है, प्रश्नों को हल करना बिल्कुल है, प्रश्न पूछना ये भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक गर्म स्टोव को छूता है जिससे उसका हाथ जल जाता है, जिससे वह दोबारा स्टोव को नहीं छूता, बालक का यह व्यवहार क्या कहलाएगा? देखिए यहाँ पर बच्चा सीख गया है, बच्चा सीख गया है कि यदि वह गर्म स्टोव को छुएगा तो उसका हाथ जल जाएगा, यानी उसमें एक स्थायी परिवर्तन आ गया है, बच्चा अधिगम के द्वारा सीख गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किस में भिन्न होते हैं? व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो ये विकास की दर में भिन्न होते हैं। किस में होते हैं? विकास की दर में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बच्चा माँ के गर्भ में कितने दिन बिताता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर ले। बच्चा माँ के गर्भ में कितने दिन बिताता है? तो देखिए बच्चा माँ के गर्भ में 280 दिन बिताता है। कितने दिन बिताता है? 280 दिन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।